सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की आशा है। आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुंदर शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने दिन भर हमें संभाला, सारे मुसीबत खतरों से बचाया और हमारी अगुवाई करी और हर एक बात में हमारे साथ रहे और अपना अनुग्रह दिया, अपनी नज़र दी। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन के पूर्व हम छोटा सा कोरस गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और आराधना करेंगे। मेरे साथ आप इसे गा सकते हैं। मैं रिपीट करूँगी कोरस, आप इसे गा सकते हैं तो आप सीख भी सकते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे साथ आप कहिए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु को हम सुंदर समय के लिए, सुंदर उनके साथ के लिए, उनकी समझ के लिए, उनकी बुद्धि के लिए कि वे हमें देते हैं, हमें भरपूरी से देते हैं और हमारी हर प्रकार की निराशा में हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद रखा है। और इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु जैसी प्रार्थना करते हैं, सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनी तरह से कबूल कीजिए, आमीन। आइए अब हम वचन में जाएंगे। इसके लिए मैं पढ़ लूँगी, आप मेरे साथ निकाल लीजिए वचन की पुस्तक। उसमें आप निकालिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसका 6 पद, 33 और उसका 6, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर
पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कि मैं इस नगर का, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हम निवास करते हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं इलाज करके, यहाँ इलाज करने से तात्पर्य है कि परमेश्वर का ये मतलब है कि जहाँ मतलब अनेक प्रकार की बुराइयां हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य में, जो हमें आगे बढ़ने से रोके, उन बातों को वो क्या करेंगे, दूर करेंगे और चंगा करेंगे। चंगा करेंगे, आत्मिक चंगाई देंगे, शारीरिक चंगाई देंगे। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो शारीरिक चंगाई मिलेगी। यदि आप आत्मिक रूप से बीमार हैं, आत्मिक रूप से बीमार का मतलब ये है प्रियो कि हम कभी कभी क्या होता है अपने ट्रैक से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना। हम कभी कभी इतने ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं कि हम कुछ आत्मिक होके कुछ ऐसी बातों को भी कह देते हैं या बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। वचन से हम वचन को बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पुस्तक है इसको रखने मात्र से नहीं, जबकि इसमें जो लिखा है इसको घोषित करने से और इसको पढ़ने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने हर वचन में यह बोला है। तो प्रियो, तो हमें क्या करना है, हमें वह चंगाई हमें मांगनी। तो परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा, क्योंकि निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। और उसने बोला मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा, मैं उसे ऐसा चंगा कर दूंगा कि जैसे उकाब की नाई, जैसे जब उकाब जो होता है, उकाब के में क्या आते हैं हम सब जानते हैं, उसकी एक मतलब मसीह में नई सृष्टि के समान उसके क्या आते हैं, नए पंख आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा जीवन हो जाएगा प्रिय, है ना। और उन पर अपनी क्या शांति और सच्चाई, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है। हमें शांति के लिए धीरज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें आत्मा के वह 9 फल भी रखने की आवश्यकता है प्रियो। तो शांति का परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। तो प्रियो, आज के लिए मैंने यही वचन है कि आप उस बात पर उसके लिए विश्वास करें कि प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हर वह काम करेगा जो प्रभु ने कहा है। उसका कोई भी वचन पूरा हुआ व्यर्थ नहीं वापस लौट कर आएगा। जैसे कि जल में, जैसे जल जो मेघ बरसाता है पृथ्वी पर, वैसे ही जैसे कि वो लौटता नहीं है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन अपना पूरा काम किए बिना नहीं लौटेगा। तो हमें उस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, वह कार्य कर रहा है, करता रहा है, कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। आशा है कि प्रियो इस वचन से आप उत्साहित हुए होंगे। आइए हम थोड़ी छोटी सी दुआ कर लें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस वचन के लिए कि आपने वचन से हमें समझाया, वचन से हमें बताया प्रभु जी कि आप शांति का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा था, सत्य का आत्मा आप में बसता है प्रभु, तो वह सत्य का आत्मा आप हमारे लिए रखते हैं प्रभु जी, आप हमें देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने बोला कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यदि हम किसी प्रकार से आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि बीमार है प्रभु जी, तो हाँ प्रभु जी आप हमें चंगा कर दीजिए प्रभु जी। आप हमारी हर उन बातों को प्रभु जी पूरा कर दीजिए जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं केवल आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दैसे कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।